बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू इनसाइट्स विद अनस। ये बेसिकली एक मेरी अपनी तरफ से हाईली एंटिसिपेटेड वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली हम यूनिवर्सिटी को एवेलुएट करेंगे, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट को, यूनिवर्सिटी एज अ होल और ऑब्वियसली द फैकल्टी, राइट। क्योंकि यूनिवर्सिटी एवेलुएशन फॉर्म्स जो होते हैं वो मिलते हैं ना, वो तो कोई नहीं देखता, राइट। ना वो पब्लिक होते हैं, वो यूनिवर्सिटी वाले ख़ुद भी नहीं देखते, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको वो कर दिया जाता है। लेकिन मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी, सिंस आई एम द एलुमनाई ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो मैं चाहता हूँ कि जो मिसकंसेप्शंस है यूनिवर्सिटी के हवाले से उनको क्लियर किया जाए, राइट। और यूनिवर्सिटी वाकई जिन एरियाज़ में अच्छी है उन एरियाज़ को भी हाईलाइट किया जाए और उन फैक्टर्स को भी हाईलाइट किया जाए जिनकी वजह से यूनिवर्सिटी वाक़तन अच्छी है, राइट। और सेकेंडली जो चीज़ है वो ये कि फैकल्टी के हवाले से यानी बात की जाए, क्योंकि फैकल्टी के बगैर तो यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है ना, बंदा पढ़ने जाता है वहाँ पर, राइट। तो ये चीज़ है, मिसकंसेप्शंस को भी दूर करना है जो यूनिवर्सिटी के हवाले से हैं, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हाईलाइट भी करना है, राइट। तो बैरिया या यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलर मैं बैरिया की बात करूँगा। बैरिया आने का सबसे पहला रीज़न अगर मैं आपको बताऊँ, इफ़ आई एम टू कन्विंस यू टू कम टू बैरिया, तो बैरिया आने का सबसे वाहिद प्राइमोर्डियल जो रीज़न है बैरिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का, वो है फैकल्टी, सही है। अब इसमें भी कुछ चीज़ें हैं कंसिड्रेशन की, राइट। देखो, देयर इज़ एन एगनी विद द बैरिया यूनिवर्सिटी कि या तो इधर तुम्हें बहुत अच्छे टीचर मिलेंगे या बहुत ही नल्ले मिलेंगे। सिंपल सीधी मैं भाइयों की तरह बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। अच्छे टीचर्स की बात करें तो उनका मैं नाम भी लूँगा, बिकॉज आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दोज प्रोफेशनल्स, आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट दोज इंटेलेक्चुअल्स, राइट। जो कोर्सेज़, मैं सब कोर्सेज़ का तो ज़ाहिरी बात है डिस्कस नहीं करूँगा, ना आपके पास इतना टाइम है सुनने के लिए, ना मेरे पास इतना टाइम है बोलने के लिए। तो जो जेन्युइन कोर्सेज़ हैं, यानी जो एक समझ लें BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की जान है, मैं उनके हवाले से आपको गाइड करूँगा। सी, फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, देन आपके पास स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, ऑडिट, टैक्सेशन, इकोनोमेट्रिक्स एंड रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग के अंदर सारे आ जाते हैं ना, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस ऑफ कोर्स। तो ये कोर जो कोर्सेज़ हैं, बाकी इसके अलावा सब एक समझ लेंगे कचरा ही है, राइट। अब पाकिस्तान स्टडीज़ इसमें डाली हुई है, IR इसमें डाला हुआ है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको ना तो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको, ठीक है, और ना आप ख़ुद पढ़ते हैं। तो सीधी बात है, मैं वो कर रहा हूँ, राइट। तो मैं अगर टीचर्स की बात करूँ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे सर थे सर गयूर आलम, इकोनॉमिक्स के सर थे, सही है। इकोनॉमिक्स मैं भी इकोनॉमिक्स जानता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाने बैठूँ यूट्यूब के ऊपर, तो आई एम अ वेरी एवरेज टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। वो एक आर्टिस्ट था वो बंदा, समझ रहे हो बात को, मैं आर्टिस्ट कह रहा हूँ उस बंदे को। अगर सर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हेड्स ऑफ, आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट यू, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़, बिज़नेस मैथमेटिक्स मैंने नाम लिया ना, आई गेस, हाँ, बिज़नेस मैथमेटिक्स और बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, और इसमें सारे आ जाते हैं, BM1, BM2, स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस। ये जो चीज़ मैंने इसमें आर्टिस्ट पाया है ना अगर किसी को, तो वो है सर इश्तियाक अहमद, राइट। ही वॉज जेन्युइनली एन आर्टिस्ट, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। वेरी ओल्ड टीचर, ओल्ड से मुराद के हाईली एक्सपीरियंस्ड, और जेन्युइनली जिसको चीज़ें आती हैं। वो पाइथन के भी ट्रेनर हैं, वो स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाते हैं, प्रोग्रामिंग भी पढ़ाते हैं, डेटा साइंस भी पढ़ाते हैं, डेटा एनालिटिक्स भी, और ये सारी चीज़ें यानी उनकी स्पेशलिटी हैं। तो ही इज़ ऑल इन वन बेसिकली, वेरी सीनियर टीचर। तो अगर आपको थोड़ा रगड़ा देंगे आपको, लेकिन आपको जेन्युइनली चीज़ें सिखाएंगे। आपको 4th सेमेस्टर में ही जो रिसर्च रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जैसे हाइपोथीसिस हो गए, या एक आपके पास T टेस्ट होता है, T स्कोर होता है, Z स्कोर होता है, वो चीज़ें आपको उसी टाइम पे बता देंगे। उसी टाइम से आप यानी 3rd 4th सेमेस्टर में जब स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ाया जाता है तो आपको वो चीज़ें आ जाएंगी एट दैट टाइम। तो आपको फ्यूचर में जब आप बेसिकली रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, राइट। तो ये
द बेस ऑफ रिसर्च इज़ दिस कोर्स स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसमें प्रोबेबिलिटीज़ कराई जाती हैं, इसमें आपको हाइपोथेसिस को आया आपने नल एक्सेप्ट करना है या अल्टरनेट एक्सेप्ट करना है, ये आपको चीज़ें बड़ी डिटेल के साथ बताई जाती हैं, राइट। सो ही इज़ वन ऑफ द आर्टिस्ट ऑफ दिस थिंग, ही इज़ अ प्रोफेशनल ऑफ दिस थिंग, ही इज़ अ मास्टर ऑफ दिस थिंग। सो सर इश्तियाक अहमद सर, हैट्स ऑफ। देन अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस की बात करूँ, फाइनेंस मैंने एक ही बंदे से सीखी है यहाँ पर बहरिया में, दैट वाज सर असद अली और डॉक्टर असद अली, अब डॉक्टर हो गए हैं वो। उस बंदे की ख़ासियत ये है कि वो ये वाली पार्टी नहीं है, समझ रहे हो ना, टक टक प्रोजेक्टर वाली। ही इज़ जेन्युइनली एन एपिटमी, जो कहा जाता है ना कि यार सही हलाल करके पढ़ाना, वो बंदा है। मैं बिल्कुल आपको भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपने फ़ाइनेंस पढ़नी है, कॉरपोरेट फ़ाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाई जा रही है, सो आस्क फॉर हिम, ठीक है। वो एक एक चीज़ आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, राइट, और आपको देर पा याद रहेगी, क्योंकि वो मतलब इतनी दफ़ा आपको करा देंगे कि आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं, राइट। अब जितने मॉडल्स होते हैं कंपनी इवैल्यूएशन के, वो हमने उनसे पढ़े, राइट। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी हमने उनसे पढ़ी, इंटरेस्ट से रिलेटेड बाकी चीज़ें XYZ, राइट। और हमारे एक सर थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट के, बेसिकली वो एक्सपर्ट जो थे ना वो इस्लामिक बैंकिंग के थे, उनका नाम था शुजात सलीम सर, डॉक्टर शुजात सलीम थे, आई गेस डॉक्टर थे या नहीं थे, अब मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन ही वॉज ऑल्सो अ जीनियस। अगर आपने इस्लामिक बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट पढ़नी है, आस्क फॉर हिम, वो आपको जेन्युइनली सिखाएंगे चीज़ें, राइट। वो जस्ट गुजारा करने वाले नहीं है, वो सिखाने वाले। देन अगर मैं बात करूँ ऑडिट की, ऑडिटिंग, ऑफ कोर्स 2 कोर्सेज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स एंड एडवांस्ड। तो उनके लिए जो बेस्ट टीचर हैं इन 2 कोर्सेज़ के लिए, दैट इज़ लखानी सर, सर इरफान लखानी। उनकी ये ख़ासियत है कि वो देसी ज़बान में आपको बताएंगे और आपको कभी भी कुछ भी नहीं भूलेगा। लिटरली मैंने जितनी चीज़ें उनसे पढ़ी हैं ना, जितने आइज़ाज़ पढ़े हैं, इंटरनेशनल मतलब आइज़ा होते हैं ना, ISA, राइट, जिस तरह IFRS होते हैं रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IAS होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इस तरह आइज़ा होते हैं ऑडिट में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग। जितनी चीज़ें पढ़ी हैं अल्लाह का शुक्र है सारी याद है आपके भाई को, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप भी अगर उनसे पढ़ेंगे तो नहीं भूलेंगे। सर बिग हैट्स ऑफ। देन हमारे इकोनोमेट्रिक्स के सर थे डॉक्टर बड़ाइच, डॉक्टर उस्मान अली बड़ाइच। ही वॉज़ ऑल्सो अ जीनियस, और वो एक ऐसा बंदा है कि whom I myself manifest to be like him, मतलब मैं भी उन जैसा बनना चाहता हूँ लिटरली। और उनको भी डेटा साइंस, इकोनोमेट्रिक्स, रिसर्च, मोर देन 20 पब्लिकेशंस हैं उनकी। बाकी आप अंदाज़ा लगा लें उस बंदे का लेवल क्या है। और जो जहानत है, ये जो पाकिस्तान का है, ये उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं। तो ये बिल्कुल इस बात को हल्का ना लें, जितने भी मैं आपको प्रोफेशनल्स के नाम बता रहा हूँ, ये ना सिर्फ बहरिया के बल्कि कराची के वन ऑफ द टॉप नॉच प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। आपका भाई आपको वो बता रहे हैं। देन हाँ, लास्ट सेमेस्टर के अंदर हमारी एक मैम थी, अकाउंटिंग की मैम थी, मैडम हिरा नाम था उनका। यार शी वॉज़ अ हब ऑफ अकाउंटेंसी, मतलब उनको सब कुछ आता था, ठीक है। अगर आपने एडवांस्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़नी है ना, सॉरी नॉट अकाउंटिंग, एडवांस्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो आप उनसे पढ़ें, मैडम हिरा से, राइट। अगर अकाउंटिंग आपने पढ़नी है या रिपोर्टिंग पढ़नी है तो वो कायद जौहर से पढ़ें, सर कायद जौहर। ही वॉज एन IFRS ट्रेनर, और बिल्कुल इन चीज़ों पर, रिपोर्टिंग पर, अकाउंटिंग पर, इन चीज़ों पर ग्रिप था उनका। सो दीज आर द टीचर्स जिनको आपको सिलेक्ट करना है, और आपको मैनेजमेंट को कहना है कि ये टीचर्स आपको दें जो जेन्युइनली आपको चीज़ें सिखाएंगे, राइट। अगर मेरे जहन से कोई निकल रहा है तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये वाले जो टीचर्स हैं ना, ये टॉप नॉच टीचर्स हैं, नॉट ओनली ऑफ द बहरिया बट ऑफ इंटायर कराची। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूँ। दैन अगर अच्छे टीचर्स की बात की हो गई ना, ये एक फैक्टर है बहरिया में आने का। दैन दूसरा फैक्टर है इनकी स्ट्रिक्टनेस इन अटेंडेंस। अगर आपकी 25% एक लिमिट से ऊपर अटेंडेंस यानी एब्सेंट चली गई है ना, सो योर कोर्स इज़ गॉन, टाटा बाय बाय, सही है। तो
ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है इनकी कि ये आप पे सर्विलेंस रखते हैं आपकी अटेंडेंस के ऊपर, और ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है यार। आप पैसे दिए हैं तो आओ ना इधर, क्लासें लो ना, क्यों नहीं लेते? समझ रहे हो बात को? तो ये सेकंड इनका एक फैक्टर है। देन मुझे थर्ड फैक्टर जो पर्सनली इनका अच्छा लगा बहरिया में आने का, वो इनकी यार मस्जिद है। ठीक है, अब ये मेरा अपना एक है, मैनी पीपल डोंट काउंट इट। इनकी मस्जिद बहुत खूबसूरत मस्जिद है। अगर आप देखें, अगर आप विज़िट भी करें, कभी देखें, तो वन ऑफ द ऐसी मस्जिद है जो एक नॉस्टैल्जिक वाइब देती है, राइट। जो ट्रेडिशनल मुस्लिम आर्किटेक्चर है ना, वो आपको नज़र आता है। सो मेरी एक पर्सनल फैसिनेशन है ये, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की हो, राइट। देन अब एक ये पॉजिटिव बता दी ना चीज़ें, अब नेगेटिव चीज़ों पे आते हैं। नेगेटिव चीज़ों में सबसे पहले वही जो पॉजिटिव चीज़ों में थी, फैकल्टी। मैंने जैसे पहले भी कहा कि देयर इज़ एन एग्नी विद दिस यूनिवर्सिटी, कि यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर्स मिलेंगे आपको, जो ना सिर्फ बहरिया बल्कि सिटी के अच्छे टीचर्स हैं, राइट। एंड वहीं पे आपको कुछ ऐरे गहरे भी मिलेंगे, नासिर खान जान टाइप, राइट। वो 5th सेमेस्टर में हमारा एक ओरल प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन का टीचर था, नासिरुल्लाह खान उसका नाम था। सो मैं तो खैर उसको टीचर भी नहीं कहूँगा, बिकॉज़ उसने कुछ सिखाया नहीं है हमें ना। ओरल प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का टीचर था वो। एंड वो जब आता था, वो अपना लैपटॉप भी क्लास में चार्ज करता था, राइट। और मेरे ख्याल से वो कोई घर से एक्सेल की वीडियोस देख के आता था, वो उसकी प्रैक्टिस लगा रहता था वहाँ पर। उसने जितनी भी ग्रेडिंग की है, ऑल दैट वाज बेस्ड ऑन द रैंड बिटवीन फार्मूला दैट इज़ देयर इन द एक्सेल में रैंड बिटवीन होता है ना उस बंदे ने मिड्स के पेपर चेक किए, ना उस बंदे ने फाइनल्स के पेपर चेक किए। उसने बस रैंड बिटवीन लगाया, मिड में भी और फाइनल में भी उसने रैंड बिटवीन लगाया। समझ रहे हो? OCPS इज़ द बोलने की स्किल्स सिखाई जाती है ना आपको इंग्लिश में। तो एक वो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब का शेर है, शेर क्या कॉल है उनका, कि अगर अंग्रेज़ी पढ़नी है तो किसी अंग्रेज़ से पढ़ें, किसी पठान से न पढ़ें। तो समझ रहे हैं बात। आई वॉज अ पैथेटिक गाय। सो उसने मेरा ग्रेड भी ख़राब किया। दूसरी मेरी चिड़ उसके साथ ये भी है, उसने मेरा ग्रेड ख़राब किया। मतलब इमेजिन करें ना, एक बंदे का ग्रेड है A+, 4 4 4 4 और नीचे तुमने यार B- दिया हुआ है, चावल आदमी। तो जस्ट थिंक अबाउट इट ना, बुरा लगता है एज अ स्टूडेंट। ये बताने का मकसद क्या है? बताने का ये मकसद है कि किसी और अनस रज़ा के साथ ये चीज़ें ना हो। समझ रहे हैं बात? बाकी उसने जो लोग, मैं ये नहीं कहूँगा डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन जो मेरी नज़र में डिज़र्व नहीं करते थे, उनको उसने दिल खोल के मार्क्स दिए, राइट। बेसिकली जेंडर डिस्क्रिपेंसी, समझ रहे हो ना बात को? कुछ टीचर होते हैं ऐसे, नासिर खान जान भी वैसा ही था। सो जस्ट इमेजिन इट ना कि आई एम वन ऑफ द पर्सनस हु मैनिफेस्ट फॉर द रीबर्थ ऑफ नॉलेज इन द इस्लामिक वर्ल्ड। ठीक है, मैं उन लोगों में से हूँ जो ये सोचते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर अख़ियाउल उलूम होना चाहिए, और हो सकता है, पॉसिबल है। बट वंस यू हैव दिस पैथेटिक काइंड ऑफ टीचर नहीं, पैथेटिक काइंड ऑफ पर्सनस इन द यूनिवर्सिटीज़, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो नासिर खान जान इज़ वन ऑफ दोज पीपल। और एक नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है जिसका ये मफ़हूम है कि इबादत, एक जगह इबादत कहा गया, एक जगह ईमान कहा गया, कि ईमान के 10 दर्जे हैं जिनमें से 9 रिज़्क़ हलाल है। सो नासिर खान जान, देखो वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ, राइट। ये चीज़ है। बाकी मैं उसका फ़ोटो अटैच कर दूंगा। अवॉइड हिम एज़ मच एज़ पॉसिबल। जो मेरे न्यू कमर्स यूनिवर्सिटी के अंदर एस्पायरेंट्स हैं BSA एंड F के, या जो इससे पढ़ते हैं, इसको अगर एलोकेट किया गया अगेन कोई कोर्स, सो कीप अ डिस्टेंट फ्रॉम हिम, राइट। एटलीस्ट अगर आप पढ़ने वाले हैं तो ये आपका ग्रेड ख़राब करेगा, आपकी CGPA ख़राब करेगा, रुलाएगा आपको ये। ठीक है, इससे अवॉइड करें। और मैं मैनेजमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे टीचर्स को जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के ग्रेड ख़राब करते हैं, जानबूझ के बग़ैर पढ़ाए, आउट ऑफ देयर सिलीनेस एंड फूलिशनेस, उनको अवॉइड करें, साइड पे करें, निकालें इनको। ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स का इन्फ्लक्स और स्टूडेंट्स का जो रिव्यू है अबाउट द यूनिवर्सिटी, वो तभी अच्छा होगा जब इस किस्म के लोगों को आप किक आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी करेंगे। बाकी टू नासिर खान जान,
अगर तुमने मेरे साथ डिबेट करनी है तो आओ, लेट्स डिबेट ऑन द यूट्यूब एंड लेट द पीपल डिसाइड के ओरल कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स जिसका तुमने मेरा ग्रेड ख़राब किया है एंड यू क्लेम टू बी अ टीचर, देखते हैं वो तुम्हारी अच्छी हैं या वो मेरी अच्छी। गुड हो गया, आगे चल। अच्छा, ये हो गया नासिर खान जान। दैन एक और पैथेटिक एक्सपीरियंस मेरा हुआ था एक बंदे के साथ, उसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसने जेन्युइनली मुझे चीज़ें सिखाई हैं। सो सी, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। अगर तुम मुझे कुछ सिखा रहे हो तो मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा, राइट। वो साहब ने हमें 3rd सेमेस्टर में और वो साहब ने हमें 5th सेमेस्टर में पढ़ाया था। किसका? ये सेकंड एक्सपीरियंस है मेरा जो बुरा गया। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये वही सर हैं जो पहले बहुत सख्त थे और बाद में बहुत नरम हो गए। क्यों हुए, कैसे हुए, ये अल्लाह बेहतर जानता है, राइट। तो सीन ये था कि 3rd सेमेस्टर के अंदर मेरा एक जेन्युइन इशू था, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा पंजाब में। एंड मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे जो क्विज़ेज़ मिस होंगे और असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ मिस होंगे वो मैं आपको वापस आके दे दूँगा। तो इन्होंने मुझे कहा कि यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी नहीं। अब इमेजिन करें, ठीक है, आमन्ना व सद्दकना, कबूल। देन 5th सेमेस्टर में जब ये दूसरी बार साहब आए तो फिर यही सीन हुआ किसी और के साथ, राइट। उसने जाना था, वो सैर व तफरी के लिए जा रहा था, मैं उसका भी नाम नहीं ले रहा क्योंकि वो मेरा दोस्त नहीं है, जस्ट मेरी एक सलाम दुआ है अच्छी उसके साथ, तो मैं नाम नहीं ले रहा, राइट। तो वो जा रहा था कहीं पाकिस्तान टूर पे आ गया जा रहा था, और ये सर की ये आदत है कि ये फ़ाइनल टर्म से पहले ना एक वाइवा लेते हैं, राइट। तो इन्होंने उसका प्री अकरेंस वाइवा ले लिया, यानी वो वाइवा का टाइम नहीं हुआ, वो पहले ले लिया। तो यार दिस इज़ शेयर हिपोक्रेसी ना, कि एक बंदे का जेन्युइन रीज़न है, उसके दादा अबू की डेथ हो गई है, वो वहाँ से वापस आ रहा है और तुम्हें मतलब जाने से पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा ले लेना बाद में, और तुम नहीं ले रहे। और एक तरफ आप नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ एक बंदा है जो बेवकूफ़ाना तौर पे, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, चलो सैर व तफरी के लिए जा रहा है और तुम उसका ले रहे हो। तो ये एक बेसिकली खलिश है जो मैंने बयान की है, राइट। सो एनीवेज, आई रिस्पेक्ट हिम एज अ प्रोफेशनल, आई रिस्पेक्ट हिम, राइट। बट ड्यू टू दिस बैड एक्सपीरियंस अब वो बात नहीं रही पहले वाली, क्योंकि मैंने इनके बारे में पहले सुना था कि ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। लेकिन प्रैक्टिकली वो वड़ायत सर कहते थे कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ difference between expectation and reality and the difference resides in the residual error। वो रेजिडुअल कहा जाता है कि जो एक्चुअल चीज़ होती है और जो प्रिडिक्शन होती है या एस्टिमेशन होती है या फोरकास्टिंग होती है, इनमें एक डिफरेंस होता है जिसको रेजिडुअल कहते हैं। तो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिडुअल in the expectations that I have for this person, that I had for this person, and what actually he turned out to be। खैर एनीवेज, देन ये हो गया फैकल्टी के साथ। देन मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट के बारे में मैं यही कहूँगा, अगर कोई रेलिवेंट स्टेक होल्डर सुन रहा है जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो चीज़ों को बेहतर कर सकता है, तो मैनेजमेंट में ना एक मसला ये है कि यहाँ पर ज़ीरो स्टूडेंट सपोर्ट है। सीधी बात करूँगा मैं, सच्ची बात, बिकॉज आई हैव बीन इन द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी के अंदर देयर इज़ अ हाईली प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आर्मी वाले आपको रुलाते नहीं हैं। रुलाना इज़ नॉट क्राइंग, राइट। रुलाना का मतलब है ख्वार करना, ठीक है। आर्मी वाले आपको मतलब फ्री हैंड देते हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो वो दे देंगे, राइट। मतलब मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं आर्मी पब्लिक कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर भी चीज़ें बेहतर हों, राइट। सो सीन ये कि आपके भाई ने किया था अप्लाई एस बॉट्स के अंदर, स्टेट बैंक की जो बैच हायरिंग्स होती हैं, तो उसके अंदर ना आपको आपकी CGPA पता होनी चाहिए, वो आप वहाँ पर इंसर्ट करते हैं, राइट, एप्लीकेशन फॉर्म में। मुझे मेरी CGPA नहीं पता थी बिकॉज ऑफ द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पास गया। देयर इज़ अ लेडी, मैं उसका भी नाम नहीं उनका भी नाम नहीं लूँगा, राइट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली एज अ प्रोफेशनल। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई कांट गिव इट, और मुझे दुख इस बात का नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैम मेरी ये जॉब निकल जाएगी, ये नौकरी निकल जाएगी, रोज़गार निकल जाएगा मेरे हाथ से। तो उन्होंने कहा आई डोंट केयर। इमेजिन द लेवल ऑफ मेंटालिटी
that respectable scholar was having in her mind. She said, I don't care. अब इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम लोग जियो मरो, हमें कोई परवाह नहीं है। देन मेरी फिर उन्होंने मुझे क्या कहा, उन्होंने ख्वार किया मुझे वहाँ पर 3 घंटे। पहले उन्होंने मुझे कहा कि जाओ तुम एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में, एग्ज़ाम वालों के अलग नखरे। उन्होंने मुझे भेजा HOD के पास, HOD वहाँ थे ही नहीं, ठीक है। वहाँ पर मैं पहले आधा घंटा उन्होंने कहा था, देन एडिशनल आधा घंटा, तो मैं वहाँ पर 1 घंटा बैठा रहा HOD के PA के पास। और तकरीबन 1.5 घंटे बाद HOD साहब आए। तो जब बादशाह सलामत आए तो बादशाह सलामत ने फिर मार्क्स बताए हमें हमारे FYP के, ठीक है। और सेकेंडली फिर एक हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं वहाँ पर उतैबा के पास, वो डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेटर है, वो आपको बता देगा। तो मेरी वो लेडी जो हैं, वो जो FYP की हमारी कोऑर्डिनेटर थी, उनसे मेरे ये सवाल है कि आपको नहीं बताने थे, आप ना बताएं, ठीक है, लेकिन आप ये तो बता दें कि वो बंदा बताएगा आपको उतैबा। मैं उसके पास चला जाता हूँ, खामखा ख्वारी करवाने की क्या ज़रूरत है। और सेकेंडली आपका इतना यानी कि नॉनसेंस किस्म का बिहेवियर है विद रिस्पेक्ट टू के आई डोंट केयर अबाउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ योर्स। सो दिस इज़ शेयर, आई डोंट नो द मेंटेलिटी ऑफ दिस पीपल के यहाँ पर कैसे लोग बैठे हुए हैं, राइट। तो आर्मी का ये है कि आर्मी के अंदर अगर कोई इस किस्म की हरकत करे तो आर्मी वालों को पता होता है कि इसको कैसे इंसान बनाना है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आर्मी नोज़ हाउ टू मेक ह्यूमंस आउट ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। ये यहाँ पर थोड़ा ढीला सिस्टम है नेवी वालों का, तो खैर ये भी बेहतर हो जाएगा होपफुली। सो दीज स्टूडेंट रिलेटेड मैटर्स शुड बी एड्रेस्ड। और लास्टली अगर मैं सोशल सर्कल की बात करूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, अपना एक्सपीरियंस ही बताऊंगा, बाकी तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में सोशल लाइफ कैसी होती है। तो देखो, यूनिवर्सिटी में कोई फ्रेंड्स नहीं होते, सीधी सीधी बात है। लोग तुम्हें सालों साल असाइनमेंट्स के लिए तुम्हें बिल्कुल ख्वार करते रहेंगे, अपने भी यानी अपने असाइनमेंट्स के लिए तुम्हें यूज़ करेंगे, राइट। और देन व्हेन द थिंग्स आर ओवर तो तुमसे सीधे मुंह बात भी नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या बात कर रहा हूँ? आपका भाई किस लेवल पे बात कर रहा है, समझ में आ रही है अब? हाँ, दबे लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो किसी के पास जा रही है तो वो भी समझ सकता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड लिटरली तुम्हें लोग यहाँ पर ना ख्वार करेंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी एक जगह ऐसी है जहाँ पर हर कोई तुम्हें ख्वार करेगा और लोग तुम्हें यूज़ करेंगे, लेकिन तुम्हारे एट द एंड ऑफ द यूनिवर्सिटी 3-4 भाई ज़रूर बन जाएंगे और एक आध बहन ज़रूर बन जाएगी, जेन्युइनली बहन, राइट, और जेन्युइन भाई, ठीक है। इन माई केस मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है किसी का, दे ऑल नो दे आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, जो जेन्युइनली दे रिस्पेक्ट मी, जो जेन्युइनली दैट स्टूड बाय मी एट माई हार्डेस्ट टाइम्स, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट देम एंड रिस्पेक्ट देम। बट टू द पीपल दैट यूज़ other people for assignments benefits and quizzes benefits, I don't respect them anyways, right. Whosoever you are, whosoever your connections might be with me in the past, but I don't respect you because of your actions this way, right. और एक मैंने पोएम भी लिखी थी, खैर वीडियो लंबी होगी, छोड़िए क्या पोएम सुनानी है। तो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो अगर ये मैनेजमेंट रिलेटेड इश्यूज़ अगर हल हो जाएं, एंड सेकेंडली अगर ये नासिर खान जान वाला मसला हल हो जाए, नासिर खान जान लेट्स कम एंड हैव अ डिबेट विद मी ऑन यूट्यूब लाइव चलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, या एक जूम पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, एंड लेट द पीपल डिसाइड कि किसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। दिस इज़ नॉट ओवर बिटवीन यू एंड मी, ठीक है। एंड to that lady in the management, try to be human being, right। ठीक हो जाए, समझ आ गई। अब्दुल सत्तार ईदी साहब का कॉल है कि लोग बड़े हो जाते हैं लेकिन इंसान नहीं बनते, तो ये चीज़ समझें। ये कॉल बेसिकली एक छोटा लगता है लेकिन इसके अंदर एक क़यामत छुपी हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, राइट। और एक और मैनेजमेंट में आपके भाई का इशू हो गया था किसी के साथ, वो एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनके मेरे पास वॉइस नोट्स भी मौजूद है, राइट। आपके भाई ने वहाँ पर रिकॉर्डिंग कर ली थी,
ये तकरीबन 3rd सेमेस्टर की बात है। तो ये जो चीज़ है ये नेक्स्ट वीलॉग के अंदर हाईलाइट करेंगे। सो दिस वाज माय फर्स्ट वीलॉग अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, वेदर यू शुड कम इन, वेदर यू शुड नॉट कम इन, बट अकॉर्डिंग टू मी द मैक्सिमा लाइज एट येस। ठीक है, जो अपर नोड है ना वेव का, दैट लाइज एट येस, द लोअर नोड लाइज एट नो, राइट। सो यूनिवर्सिटी इज़ गुड। यहाँ पर आपकी ग्रूमिंग होगी, यहाँ पर आपको बोलना सिखाया जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप नई चीज़ें सीखेंगे। लर्न फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सनस अराउंड। ठीक है, सो ये यूनिवर्सिटी के प्रोज हैं। ठीक है, और कॉन्स जो हैं वो अगर किसी रेलिवेंट स्टेक होल्डर के पास ये वीडियो पहुंची, सो दैट वुड बी एड्रेस्ड, राइट। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।